Hello friends, welcome to Infinite Education. Today I am going to show you four basic parts of reasoning. One is syllogism, another one is what? This another one is inequality. Then next one is the coding and decoding, and the next one we are seeing the puzzle. So दोस्तों आज हम सीखने वाले कुछ फोर पार्ट्स रीजनिंग के उनके ट्रिक्स क्या है, उनको कैसे सॉल्व किया जाए, तो इससे रिलेटेड ट्रिक्स क्या है कि कैसे इजीली सॉल्व हो ये सब क्वेश्चंस और कम से कम समय में सॉल्व हो। मीन्स विद इन द 5 to 10 seconds यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। सो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर स्टार्ट्स हियर आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल्स दैट इज इनफिलिप एजुकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सिलोजिज्म कंसेप्ट क्या है? सिलोजिज्म्स एक बेसिकली क्वेश्चंस 5 मार्क्स के लिए रीजनिंग में आता है, तो जिसके अंदर स्टेटमेंट होता है, कुछ स्टेटमेंट दिए हुए थे और कुछ कंक्लूजन दिए होते हैं। स्टेटमेंट के हिसाब से कंक्लूजन को मैच करना और आंसर जैसे कि दिए होते हैं कि फर्स्ट फॉलो कर रहा है, सेकंड फॉलो कर रहा है, या फिर दोनों भी नहीं फॉलो कर रहे, या फिर कोई फॉलो नहीं कर रहा है, या फिर नन ऑफ द अबव। अब आप बोलोगे क्या फॉलो कर रहे, क्या नहीं फॉलो कर रहे। तो स्टेटमेंट सपोज ये है कि ऑल द क्लॉक्स आर वॉचेस, या फिर सम ऑफ द क्लॉक्स आर अलार्म। सपोज मैंने यहाँ पे एक ए लिया है, जैसे कि इसमें मैंने सपोज क्वेश्चंस पूछा कि था ऑल द क्लॉक्स आर वॉचेस, मतलब सारी क्लॉक्स वॉचेस हैं। तो मेरे हिसाब से ये हुई क्लॉक्स और ये हुई वॉचेस। तो करना क्या है कि ऑल द क्लॉक्स आर वॉचेस, मतलब सभी क्लॉक्स वॉच के अंदर कवर है, और सम ऑफ द क्लॉक्स आर अलार्म। तो क्या ये डायग्राम सही है? नहीं सही है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे निकालूंगा ऑल क्लॉक्स, जो कि ऑल क्लॉक्स वॉचेस है, मतलब ये हुई वॉच, और सम क्लॉक्स आर अलार्म। इसके अंदर की कुछ क्लॉक्स जो है वो अलार्म है। तो क्वेश्चन ये है कि सम अलार्म आर वॉचेस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्लॉक्स जो है, सारी क्लॉक्स वो वॉचेस है, और वॉचेस और सम ऑफ द क्लॉक्स मिला के एक अलार्म बनी है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ऑल क्लॉक्स आर वॉचेस और सम ऑफ द क्लॉक्स आर अलार्म। तो कंक्लूजन के अंदर ये है कि सम ऑफ द अलार्म आर वॉचेस, क्या कुछ अलार्म वॉचेस है। लेट्स चेक इन द डायग्राम। सम अलार्म आर वॉचेस, तो सही है आंसर। मीन्स फर्स्ट इज फॉलो ऑल वॉचेस आर अलार्म, मतलब सारी वॉचेस अलार्म है। सेकंड गलत है, मीन्स ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज फॉलोज। मीन्स जो कंक्लूजन फॉलो होता है, मतलब जो चल रहा है, जो प्रॉपरली मैच करता है डायग्राम बनाने के बाद, उसे कहते हैं कंक्लूजन फॉलोज और नॉट फॉलोज। या तो दोनों फॉलो कर रहे होते या फिर दोनों भी फॉलो नहीं कर रहे होते। ये नेदर नॉर के केस हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट केस की ओर। सपोज एक क्वेश्चन है कि नो सिटीज आर कंट्रीज, नो कंट्रीज आर विलेजेस। मीन्स तीनों के तीनों अलग है इस केस में। सपोज क्वेश्चन है कि नो सिटीज आर कंट्रीज, नो कंट्रीज आर विलेजेस। इन तीनों का कोई भी इंटरेक्शन, कोई भी रिलेशंस नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि सम ऑफ द कंट्रीज आर सिटी
क्या कुछ कंट्रीज सिटी है? मीन सपोज टू बी सेकंड डायग्राम को भी हमने कंट्रीज सिलेक्ट किया और सिटी बाद में सिलेक्ट किया तो भी ये मैच नहीं हो पाएंगे। नो विलेजेस आर सिटी मीन्स एक भी विलेजेस सिटी के अंदर नहीं है। क्या यह विधान सही है? तो हाँ, यह विधान बिल्कुल मानना सही है, क्योंकि तो आंसर आएगा सेकंड कंक्लूजन इज फॉलोज मीन्स दूसरा जो विधान है वह सही है, तो वो मैच कर पाएगा। सपोज टू बी मैं कुछ एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ कि सम ऑफ द रोप्स आर वॉल्स, सम ऑफ द वॉल्स आर स्टिक्स, ऑल स्टिक्स आर चेयर्स, ऑल चेयर्स आर टेबल्स। तो ये रही डायग्राम कैसे बनी, मतलब आर, डब्ल्यू और एस के जो पूरा टी कवर करता है वो एक डायग्राम हो गई। तो आप ये सोचिए कि आर, डब्ल्यू, एस और टी क्या क्या है। तो आर जो है रोप के आगे कवर, सम रोप्स आर वॉल्स, दैट इज सम रोप्स, आधे रोज जो है रोप्स वो वॉल्स को कवर है। नेक्स्ट है सम वॉल्स आर स्टिक्स, कुछ वॉल्स स्टिक्स को कवर है। उसके बाद में स्टिक्स जो है चेयर्स को कवर है, मीन्स सारी चेयर स्टिक्स यहाँ पे चेयर्स को कवर होंगे। चलिए इसकी जगह पे यहाँ पे सी है कि जो कि चेयर्स को कवर है, और ऑल चेयर्स को मिला के एक टेबल और एक बना है, मतलब ये एक हो गया। तो एक थर्ड वाला एक पार्ट जो हो गया जिसे हम कह सकते हैं टी। तो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, क्या है डायग्राम सही है? बिल्कुल सही है। सपोज टू बी सम ऑफ द टेबल्स आर वॉल्स, क्या कुछ टेबल्स वॉल्स है? ऑब्वियसली दिख रहा है कि टेबल ने जो पार्ट कवर किया हुआ है वो वॉल तक का कवर किया हुआ है, तो इसके हिसाब से टेबल भी मैच करेगा। सपोज नेक्स्ट पूछा गया कि सम चेयर्स रोप्स है, क्या कुछ चेयर्स रोप्स है? रोप है क्योंकि इसका जो पार्ट है यहाँ तक भी कवर हो सकता है, तो इस हिसाब से ये है, मतलब सेकंड भी क्वेश्चन आंसर सही है। थर्ड है सम स्टिक्स आर रोप्स, क्या स्टिक्स रोप्स है? नहीं दिखाई दे रहा है कि कुछ भी हेल्प में एकदम पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो कवर है चेयर्स के अंदर। हिसाब से क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, थर्ड इज नॉट फॉलोज। सपोज टू बी ये हमने जाना कि क्या होती है सिलोलिज्म। सिलोलिज्म के अंदर एक ही ट्रिक्स ध्यान में देना कि ऑल, सम, नन जैसे जैसे फॉलो करेंगे इनकी एक सिंपल सी डायग्राम निकालनी है, और जिसके अंदर बैठ रहा है वो आंसर सही है, चाहे वो बोथ हो, नाइदर नॉर हो। नाइदर नॉर मतलब दोनों भी सही नहीं है, इस एंगल से सम ऑल दोनों भी सही नहीं है, ऐसे एंगल से हम इसे कह सकते हैं नाइदर नॉर। और नाइदर नॉर के केस में दोनों अपोजिट आते हैं, मीन्स यहाँ पे जैसे पूछा गया था, तो एक्चुअली इसका आंसर हम अगर देखा जाए तो नाइदर नॉर होगा कि सम अलार्म और वॉचेस एंड ऑल वॉचेस आर अलार्म। ऐसे केस में सम और ऑल अगर रहा तो दैट केस यू हैव टू आंसर इज नाइदर नॉर। तो एक क्वेश्चन टॉपिक हो गया हमारा सिलोलिज्म। सिलोलिज्म के अंदर सिंपल कुछ स्टेटमेंट दिए रहते हैं और कुछ कंक्लूजन दिए रहते हैं, उनको बस मैच करें, डायग्राम निकालें, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 to 10 सेकंड ही लगने चाहिए आंसर आने के लिए, तभी हमारा क्वेश्चन करेक्ट हो सकता है। तो आज के हमने इस वीडियो में सिलोलिज्म का फंडा क्या है, वो कैसे सॉल्व किया जाता है, ये हमने जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इनइक्वालिटी क्या है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसके रिलेटेड आपको अगर कुछ भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग आवर चैनल्स, हैव अ गुड डे, बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज इनफिलिप एजुकेशन।